गुड इवनिंग। हो गया स्टार्ट? गुड इवनिंग सर। भूल नहीं गए सर, आज बिफोर टाइम आ गए, है ना। और बिफोर टाइम आकर के क्या कर रहे थे, तुम्हारे टेस्ट के क्वेश्चंस दे रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए क्लास में थोड़ा लेट एंटर हुआ, राइट। चलो, आज तो कोई होमवर्क डिस्कशन तो करना नहीं है, तो मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि तुम लोगों के जो पेपर्स हैं उस पर मेहनत हो रही है ना। चलो, कुछ नया गुड आइडिया देखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैलकुलस। नॉट ओनली कैलकुलस, इसको इनफैक्ट तुम लोग क्वाड्रेटिक में भी यूज करते आए हो, है ना। दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। IVT। अब पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। मान लो कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन सम इंटरवल AB, then this symbol stands for there exists a C belong to AB, ठीक है, such that FC equal where lambda 1 lambda 2 positive। दिस इज द स्टेटमेंट। कॉपी करो। ऑन टू फंक्शन चेक करते समय यही था ना। हाँ, रेंज। तब कंटिन्यूटी में कहा था ना मैंने कि अभी इसको लाइटली समझ लो, फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, ऐसा मैंने कहा था, रिमेंबर। तो इस कंसेप्ट का यूज हम पहले से करते आ रहे हैं। तो आईवीटी तो इनफैक्ट 11th क्लास वालों को भी बतानी पड़ती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी रूट्स, है ना, नंबर ऑफ रूट्स, इस तरह के प्रॉब्लम करने को मिलते हैं। हाँ, नहीं, जेनसन बिल्कुल जेनसन का ही हिंट है, लेकिन तुम जेनसन से और जनरल बात किया करो। देखो, जेनसन टर्म तो तब आता है ना जब कॉन्केविटी की बात होती है। जेनसन इक्वालिटी हम लोग कब बोलते हैं? व्हेन आई नो अबाउट कॉन्केविटी ऑफ फंक्शन, इट इज कॉन्केव अप, इट इज कॉन्केव डाउन। तो मेरे, हाँ, ये लिख रहा है, अनुराग लिख रहा है ना, आशीष लिख रहा है कि सर ये सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जेनसन नहीं, आपको इसे बोलना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। तो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, कह रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई ना कोई पॉइंट होगा इन इंटरवल ए बी जहां फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। एग्री करते हो? एक कंटिन्यूअस फंक्शन बगैर जंप का बनता है, उससे मुझे ए एफ ए और एफ बी को कैसा भी कंटिन्यूअस ग्राफ बनाऊं,
कि सर ग्राफ लाइक दिस, जैसा भी तुमको समझ आए, ग्राफ लाइक दिस, है ना, दिस, तो वॉट एवर ग्राफ इज, दिस वैल्यू, जिसको सेक्शन फॉर्मूले का आइडिया है, ही अंडरस्टैंड कि ये वैल्यू एफ ए और एफ बी का कोई इंटरमीडिएट वैल्यू है ना। इंटरनल रेशियो फॉर्मूला लगा है यहां पर, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बोथ पॉजिटिव, तो ये जो भी वैल्यू आ रही है, मानते हो ये इंटरनल रेशियो फॉर्मूले से आई है, 2:3 इंटरनल रेशियो। तो अगर मैं एफ ए और एफ बी पर इंटरनल रेशियो लगाता हूं कि सर ये स्ट्रेट लाइन, इस पर कुछ लैम्डा 1 रेशियो लैम्डा 2, तो पॉइंट ऑब्टेन्ड इज लाइक दिस, लैम्डा 1 ए लैम्डा 2 बी। मुझे एक्स वैल्यू में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो वाई वैल्यू में इंटरेस्ट है। तो मानते हो कि दिस वाई वैल्यू is definitely going to be attained for some x, है ना। तो ये जो y वैल्यू है, दिस y वैल्यू, तो इस ग्राफ में तुम फॉलो कर सकते हो कि ये y वैल्यू इन दिस ग्राफ, यू कैन से कि ये है वो पॉइंट C। तुमसे कहा गया ना कि देयर बिलोंग C बिलोंग टू ए बी इंटरवल, तो दिस विल बी दैट C। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आराम से फीलिंग आ रही है ना कि वॉट एवर वैल्यू आई हैव गिवन यू, दैट इज सम इंटरमीडिएट वैल्यू टू एफ ए टू एफ बी, है ना। एंड क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अगर फंक्शन ने एट एनी पॉइंट हैज अटेन्ड टू, एट सम पॉइंट x1 हैज अटेन्ड 7 at some point x2 and function is continuous in this interval, तो मानते हो फंक्शन विल डेफिनेटली अटेन पाई ऑल्सो, कि सर कहीं ना कहीं फंक्शन की वैल्यू पाई भी आएगी, y इक्वल टू पाई। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप ये दो पॉइंट को एक कंटिन्यूअस ग्राफ के थ्रू ज्वाइन करो, ये कहते हुए कि देखो मैंने कभी पाई वैल्यू अटेन की ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रह पाएगा in that case, समझ रहे हो? तो because I have to join these 2 points using a continuous graph, then this pi value is going to be attained somewhere in the interval x1 to x2। एग्री? कि सर कैसा भी ग्राफ रहा हो, जैसा आपको मन करे वैसा ग्राफ बनाओ, लेकिन मैं कंफर्म होके कह सकता हूं कि योर f is going to be equal to pi for some x in interval x1 to x2। एग्री? हाँ बोलो भाई। अरे ई उल्टा क्या है? देयर एग्जिस्ट, आगे से सिंबल का मतलब समझना, है ना। आइडिया क्लियर? जो स्टेटमेंट कंफर्म है बस वही तो बोलूंगा, है ना। अब कह रहा है कोई कि सर ये 7 के ऊपर की वैल्यू अटेन करेगा, तो यार इस एग्जाम्पल में तो कर रहा है, इन दिस एग्जाम्पल कर रहा है, और वो भी वैल्यू भी क्लियर होनी पड़ेगी। हो सकता है ये 9 वैल्यू हो सकता है ना। कोई कहेगा सर 7 के ऊपर 10 वैल्यू की बात करते हैं, तो यार 10 वैल्यू के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं ना। तो जो स्टेटमेंट गारंटी ट्रू है उसको मैंने लिख दिया। अब ये देखो ना, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इसमें क्या तुमको लगता नहीं कि सर इस वैल्यू के बियॉन्ड कोई भी वैल्यू अटेन होगी नहीं? तो वो ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। जितनी इंफॉर्मेशन है ना, उस इंफॉर्मेशन को ले करके व्हाट इज श्योर टू हैपन वो स्टेटमेंट दे दिया मैंने, और वॉट एवर मे हैपन मे नॉट हैपन उसको थोड़ी लिखवा सकता हूं मैं।
ठीक है ना? तो आई थिंक पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल. तो एज इंटरमीडिएट थ्योरम बाय नेम इट इज क्लियर कि सर ऑल इंटरमीडिएट वैल्यू विल बी अटेन्ड समवेयर इन द इंटरवल गिवन. जो भी इंटरवल है उसमें कहीं ना कहीं आप कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू मुझे दे दो, है ना, वो कभी ना कभी तो आएगी ही. फाइन. ओके. वैसे तो मुझे अब इसके आगे कुछ और बोलना नहीं चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि इतना कहने के बाद में बात खत्म हो जाती है और सब मुझे प्रॉब्लम पर लेके जाना चाहिए. ठीक है, तो चलो तुमको मैं एक कुछ प्रॉब्लम्स पूछ रहा हूं, तुम उसको एज ए प्रॉब्लम ही मुझे रिप्लाई देना, है ना. मान लो एफ कंटिन्यूस है, ठीक है, तो डोंट टेक इट एज अ थ्योरी, है ना, थ्योरी की तरह मत लेना, एक प्रॉब्लम की तरह लेना. इन क्लोज्ड इंटरवल इट इज कंटिन्यूस. ठीक, तो स्टेटमेंट है मेरा. तो पहली बात तो यह कि मैं डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल. देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, है ना. तो प्रॉब्लम को मेरी समझना कि वॉट एवर स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू आस्क दैट इज ओनली रेलिवेंट टू क्लोज्ड इंटरवल. मैं सिर्फ ए बी इंटरवल के अंदर की बात कर रहा हूं तुमसे, तो तुमको बताना है ट्रू है या फॉल्स है. देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी इंटरवल f will attain a maximum value as well as a minimum value and minimum value. True, false. वन और मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन बन रहा है भाई कि सर वन और मोर देन वन चॉइस का ऑप्शन ए हमको बताना है कि इसको टिक करें या ना करें. बताओ. फंक्शन की एक मिनिमम वैल्यू होगी, फंक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, ओनली इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, है ना. डोंट थिंक कि मैं फंक्शन की पूरी डोमेन की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं सिर्फ क्लोज्ड इंटरवल ए बी की बात कर रहा हूं. तो जो लोग ट्रू आंसर बोल रहे हैं दे आर करेक्ट, समझ गए, और जो लोग फॉल्स बोल रहे हैं दे आर फॉल्स. ठीक है, तो ये सही है. जिनका आंसर ट्रू है दे आर ट्रू एंड जिनका आंसर फॉल्स है दे आर फॉल्स. ओके, तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों अटेन होगा. यार तुम कैसा भी कंटिन्यूस फंक्शन ले लो, कहना सर पिछले पन्ने पे चले जाओ, ये रहे कंटिन्यूस फंक्शन के एग्जांपल्स, है ना, कैसा भी एग्जांपल बताओ. इन दिस क्लोज्ड इंटरवल फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू दिख रही है, हाँ, कांस्टेंट की भी बात करूंगा, चिंता मत करो. दिख रहा है कि सर ये रहा मिनिमम, ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम. दिखा कि हाँ मिनिमम वैल्यू आती है, मैक्सिमम भी आती है. इस एग्जाम्पल में देखो, इस एग्जाम्पल में दिख रहा है कि सर ये रहा मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ है, कहना ये रहा मैक्सिमम, ये मैक्स है. ठीक, और कौन सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ना, दिस एग्जाम्पल. तो मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल में भी दिख रहा है कि सर ये आपका मैक्सिमम है और ये आपका मिनिमम है. एग्री. तो वॉट एवर एग्जाम्पल आई हैव टेकन आई एम एबल टू टेल मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम. ठीक, अब कोई कह रहा है कि सर व्हाट अबाउट कांस्टेंट. अरे भाई कांस्टेंट फंक्शन तो थ्रू आउट मिनिमम है. ये रहा ग्राफ, चलो ये एफ एक्स का ग्राफ है, ए बी इंटरवल में ये ग्राफ है. तो बताओ फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी इन ए बी इंटरवल. योर एफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 6, देन व्हाट इज इट्स हाईएस्ट वैल्यू. टेल आंसर. फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू बताओ, वो हर एक्स पर 6 के बराबर है. तो तुमको लगता नहीं कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 हुई, एक ही तो वैल्यू ले रहा है, तो वो जितनी वैल्यू ले रहा है उनमें से हाईएस्ट बताओ इक्वल टू 6. अब उसकी मिनिमम बताओ, कहना सर वो भी इक्वल टू 6. कुछ समझ में आया है ना.
तो इसका मतलब है वो जो भी मैंने ऑप्शन लिखा था, ऑप्शन ए, दैट इज ट्रू, सही है। ठीक, अब बताना है ना, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना, वेदर दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट और नॉट। 5.9 बार 5.9 बार इज इक्वल टू 6। पढ़ो जाकर के ठीक से, ठीक है ना। देखो रैशनल नंबर क्या पढ़ाया था तुमको, रेंज ऑफ फंक्शन। अगेन कीप इन माइंड कि ये जो भी बात लिखी जा रही है रेंज की, दैट इज ओनली फॉर क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। किसने कहा मिनिमम एफ ए और मैक्सिमम एफ बी? कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो यार अनिकेत, तुम्हारे सामने ये इतने एग्जांपल्स लिखे थे, तुमको क्या एफ ए एफ बी मिनिमम और मैक्सिमम दिख रहा है? ये एग्जांपल में मैक्सिमम क्या एफ बी है? ये तुम्हारे सामने फंक्शन पड़ा है ए से बी इंटरवल, ठीक है ना। कुछ बोलने से पहले सोचा करो, ठीक। और कुछ लोग तो कहेंगे सर मेरा ग्राफ तो ये है, मेरा ग्राफ ये है, ना तो मिनिमम है एफ ए और ना ही मैक्सिमम है एफ बी, ये तो कोई दूसरे ही पॉइंट है। ए बी इंटरवल के इंटरमीडिएट पॉइंट पर मिनिमम और मैक्सिमम आ रहा है, बुद्धि लगाओ। क्लोज इंटरवल ए बी में ये रहा मिनिमम, ये रहा मैक्सिमम, ठीक। सवाल तुम नहीं करोगे, मैं सवाल करूंगा, उसका आंसर करना है। तुम सवाल नहीं, तुमको जवाब लिखने, ठीक है। डोंट ट्राई टू बिकम टीचर, अगर बनना है तो यहां आ जाओ, ठीक है, और मेरी हेल्प कराओ। चलो, रेंज ऑफ एफ एक्स इज क्लोज्ड इंटरवल। ऑप्शन को टिक करें या ना करें? वेटिंग। बताओ भाई अमन, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? देख रहा हूं मैं। बहुत मेजॉरिटी कह रही है ट्रू, माइनॉरिटी में बहुत गिनती के लोग आ रहे हैं। भवदीप दिखा था मुझे, और भी कुछ एक नाम भूल गया मैं, कौशल और एक सिद्धार्थ, है ना। कुछ एक लोग हैं जो कह रहे हैं कि फॉल्स है, मयंक भी कह रहा है फॉल्स है ना। और भी कुछ एक लोग दिखे थे मुझे फॉल्स वाले, विशु भी कह रहा है फॉल्स है। तो क्या करें, माइनॉरिटी को फॉलो करें या मेजॉरिटी को फॉलो करें? हाँ, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी? तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि माइनॉरिटी इज करेक्ट, है ना। तो ये एक्सेप्शन में आ गया कि सर इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि क्योंकि आपने अभी एक एग्जाम्पल पुट किया था, ये एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम्पल ओनली, खाली इस एग्जाम्पल की वजह से वो फॉल्स है, समझे। क्लोज इंटरवल आंसर क्यों नहीं है कि सर ये अगर एग्जाम्पल हुआ तो सिंगल सेट आएगा। दिमाग लगाओ मैं क्या कहना चाहता हूं। तो रेंज केवल ये नहीं है, या तो रेंज क्लोज्ड इंटरवल होगा या फिर कि सर वो एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, कि देयर इज ओनली सिंगल एलिमेंट। सोचो, ये भी तो आंसर संभव है। अरे हार्दिक, मैंने क्या कहा, तुमको सवाल नहीं करना है, तुमको जवाब लिखना है। तुमसे मैं पूछ रहा हूं ना, पहले तुम उसको आंसर करो। अभी आंसर तो कर नहीं पा रहे हो, पढ़ तो पा नहीं पा रहे हो, पढ़ाने की तैयारी पहले शुरू हो गई, ठीक है। नो क्वेश्चंस, ठीक है। तुमको सवाल करने का अभी कोई हक नहीं है कि सर ओपन इंटरवल है तो क्या। अरे सर ने जो अभी लिखा है पहले उसको तो क्लियर कर लो, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई, इसको रटना मत, है ना। इनफैक्ट मैं तो पता है इसकी रेंज तक जानता हूं, मालूम है। तुम समझ ही रहे हो कि सर एक कांस्टेंट फंक्शन का आंसर ये आता है, एक नॉन कांस्टेंट का आंसर हमेशा क्लोज इंटरवल आता है, सही है ना। क्या क्या आपने x का डोमेन थर्ड ब्रैकेट में लिखा है, कहां लिखा थर्ड ब्रैकेट में, ये x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस, सही तो है, f कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। तो मैं ऑप्शन पूछ रहा हूं रिलेटेड टू x बिलोंग्स टू a टू b, मतलब कि इन इंटरवल ए बी, है ना। चाहो तो फॉर ऑल के बजाय लिख दो, देन इन इंटरवल लिख लो, इन इंटरवल ए टू बी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर तुम इस तरह से लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो। तो प्रॉब्लम आस्क्ड रिलेटेड टू दिस, इस इंटरवल में फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहीं तो होगी, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो, ठीक। इवन तुमने जितने कंटिन्यूअस फंक्शन देखे तो तुमने माना था कि सर फंक्शन की एक कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू आई होगी, दिस इज योर मिन वैल्यू, मान लो दिस इज योर मैक्स वैल्यू, मान लो इन इंटरवल ए बी, केवल डिस्कशन ए बी, तो तुम तो रेंज का आंसर तो बता सकते हो कि सर इस प्रॉब्लम का आंसर इज गोइंग टू हैपन दिस, ये आंसर आएगा आपका, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इसके अलावा और कोई थर्ड पॉसिबिलिटी संभव नहीं है, ठीक। तो अब तो मेरे ख्याल से तुम लोग आईवीटी, चलो एक और बताना, एक और अच्छा सवाल बताना, ये ले लेते हैं, इफ स्मॉल m इज मिन एंड कैपिटल M इज मैक्स, मान लो, ठीक है, इन थर्ड स्टेटमेंट, देन देयर एग्जिस्ट C in interval such that where lambda 1 lambda 2 पॉजिटिव। बताओ ये ऑप्शन टिक करेंगे या नहीं करेंगे? क्विकली, गॉट द पॉइंट, ठीक है। इसको फॉल्स लिख रहे हो? अरे थोड़ी तो अक्ल लगा लो यार, इसे इसे कैसे तुम फॉल्स बोल सकते हो? ट्रू, स्मॉल m कैपिटल M इंटरवल में आया ना, इंटरवल में आया था ना, तो अगर इंटरवल में आया है तो फिर सेक्शन फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आ रही है वो कभी ना कभी तो ट्रू होगी, तो अनडाउटेडली दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ओके, गॉट इट।
ठीक, तो आई गेस कि दिस ऑल्सो इज करेक्ट, ये भी सही है। तो आई थिंक सिंपल है, सिंपल बातें यू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, आगे मूव करें भाई। नहीं, सब कुछ इंटरवल में रह के बात है, सब कुछ साफ लिखा हुआ है, राइट। तो आई थिंक स्टेटमेंट शुड बी क्लियर टू ऑल, है ना। करो भाई, है ना। डन। फॉर के बाद क्या लिखा है, सम, फॉर सम, है ना। तो फर्स्ट तो मेरे ख्याल से सबका अब तक हो जाना चाहिए। आई थिंक यू ऑल नो कि इट इज अ पॉलिनोमियल, ये तो पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल आर ऑलवेज कंटिन्यूस, नो डाउट कि सर एफ एक्स इज कंटिन्यूस। देखो स्टेटमेंट जरूर लिखना होता है, ठीक है। अगर तुम कंटिन्यूस नहीं लिखोगे ना तो फिर सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा जहां भी तुम्हारी कॉपी चेक होती है ना, ऐसी जगहों पर। और उसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं लिखना, उसके पीछे बस इतना बोल दो बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूस। नाउ आई थिंक यू कैन इजिली सी कि एफ ऑफ ए बराबर ए आ रहा है, एफ ऑफ बी बराबर बी आ रहा है। तो अब सबको दिख रहा है कि सर ये तो 1:1 रेशियो लगाया जा रहा है, तो कोई तो पॉइंट होगा, देयर विल बी अ सी इन इंटरवल, है ना, वेयर एफ सी इक्वल एफ ए प्लस एफ बी बाय 2 विच इज ए प्लस बी बाय 2। मेरे ख्याल से बहुत सीधा सा क्वेश्चन था कि सर 1:1, है ना, वो कभी ना कभी तो आएगी यूजिंग IVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक, ये वो आइडिया लिख रहा हूं जहां पर तुम्हारी कॉपी चेक होती हो, वहां पर लिखा करो, है ना, कि सर स्टेटमेंट लिखा हमने यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, आई कैन से दैट दिस विल बी ट्रू। अगला
अरे तुम लोग को सेक्शन फॉर्मूला लगाना नहीं सीखा तुमने, 1:1 सेक्शन फॉर्मूला नहीं समझते हो, 1:1, 1:2, 2:3। हाँ, तो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आई कि ये कैसे लिख दिया मैंने? अरे वो सम था, सम। Do this, then prove that FC for sum C belongs to. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत क्लियर लिखा हुआ है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, f0 is 0, f1 is 0, then prove that fc is equals to this for sum c belongs to 0 से 1। एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। यूजुअली मुझे जीरो प्रूव करना ज्यादा अच्छा लगता है कि यार मैं जीरो प्रूव करना प्रेफर करता हूं। कॉन्सेंट्रेट करके सुनना, ठीक है, बात को रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तो आई लाइक टू प्रूव इक्वल टू जीरो, मतलब फंक्शन कहीं पर जीरो होगा ये प्रूव करना चाहता हूं। तो तुम इस इक्वेशन को ऐसे पढ़ सकते हो कि यार मुझे प्रूव करना है कि देयर इज अ सी वेयर दिस क्वांटिटी बिकम जीरो। मैंने अपने प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आई एज्यूम्ड अ फंक्शन, मैं एक फंक्शन एज्यूम कर रहा हूं लाइक दिस। ठीक, अब इस फंक्शन के बारे में तुम इस बात को एग्री करते हो कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। g इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 से 1। जल्दी से हाँ बोलो कि क्या मैं ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं या नहीं? नहीं, क्वेश्चन एकदम सही है उत्कर्ष, एकदम सही है, ठीक है ना। ये बात ठीक है, मुझे बताओ। तो मेरे ख्याल से थ्योरम फॉर कंटिन्यूटी से तुम समझ रहे हो कि एफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ एक्स कंटिन्यूस है, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस। तो जितना इंफॉर्मेशन है उससे मैं कॉन्फिडेंट होके कह सकता हूं कि योर जी एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूस इन इंटरवल। ठीक, अब मैंने सिंपली कहा कि यार g ऑफ 0 लेट्स ऑब्टेन, तो g ऑफ 0 देखो लो कितना आ रहा है, -1। ये बात क्लियर। g ऑफ 1, सोचो सोचो, g ऑफ 1 f1, अरे f1 की वैल्यू 0 है, जीरो प्लस 2 -1 इज 1। ये बात क्लियर, ठीक है। ये बात समझ में आई कि सर g0 -1 है, g1 1 है। अब मुझे बताओ, 0 पर नेगेटिव, 1 पर पॉजिटिव, तो कभी ना कभी जीरो वैल्यू आएगी। और क्या मैं कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल सकता कि सर कहीं बीच में आएगी? पक्का, क्योंकि आपके एंड्स पे तो नेगेटिव और पॉजिटिव है। समझो बात को। तो जो लोग कहना चाहते हैं कि सर क्लोज इंटरवल 0 से 1 क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि एंड पॉइंट पर भी हो सकता है, और ओपन इंटरवल तो उससे छोटा सेट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं यहां पर ओपन इंटरवल क्यों लिख पा रहा हूं? क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अगर 0 आया ना तो वो कहीं बीच में आएगा, क्योंकि एंड्स तो ये रहे,
एंड्स पर तुमको लग रहा है कि सर जीरो वैल्यू हो सकती है, नहीं, तो बस अब मैं यहां से कह सकता हूं दिस इंप्लाइज देयर विल बी अ सी वेयर जीसी इज जीरो फॉर सम सी इन ओपन इंटरवल 0 से 1। हाँ बोलो। यूजिंग IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, नेगेटिव पॉजिटिव तो कभी तो जीरो आएगा, -1 और 1 के बीच का नंबर है भाई जीरो। इजी, यही तो पढ़ा है हमने IVT में। वो स्टेटमेंट तुमने पढ़ा नहीं था कि सर fx ने वैल्यू 2 अटेन की, fx ने वैल्यू 7 अटेन की, तो fx पाई भी अटेन करेगा, है ना। इसमें क्या रिपीट करूं यार, इसमें कुछ रिपीट करने लायक लग ही नहीं रहा है मुझे, ठीक है ना। इतनी छोटी बुद्धि किसी के पास नहीं होनी चाहिए कि बार बार नाम तक में बोला जा रहा है इंटरमीडिएट वैल्यू, तब भी नहीं दिमाग में जा रहा है कि सर फंक्शन ने -1 लिया, फंक्शन ने 1 लिया, तो फंक्शन को 0 लेना पड़ेगा। अच्छा जीवन 0 होगा, जीवन 0 यार, मैंने तो निकाल तक के दिखा दिया जीवन, उसके बाद भी लोगों का जीवन 0 आ रहा है। थोड़ा सा तो यार, थोड़ा तो पढ़ाई ढंग से करो, है ना। जीवन की वैल्यू सामने लिखी है, जीवन की वैल्यू। अरे आदित्य साफ बता रहा हूं जीवन 0 नहीं है भाई, ठीक है ना, तो इसलिए साफ कह सकता हूं कि ओपन इंटरवल में कहीं ना कहीं तो 0 होगा। अरे यार तुम ये बताओ, चलो आदित्य इस सवाल का जवाब दो। फंक्शन एट x1, चलो आदित्य जवाब दो इस बात का, इज 2 एट x2 फंक्शन इज 7, f इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल x1 से x2। तो चलो आदित्य इस बात का जवाब देना, किसी c पर ओपन इंटरवल में fc इज पाई, ट्रू फॉल्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। चलो बहुत डिफिकल्ट सवाल है। एट x1 f is 2, at x2 f is 7, then there exists a c, this time I am saying open interval। अरे मैं अपने को चेंज करता रहता हूं, है ना, क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि यार लोगों में थोड़ी तो समझ है ना, कि जो थोड़ा तो सोचना जानते हैं कि ओपन इंटरवल में स्टेटमेंट वहां कुछ भी लिखा हो कि सर IVT में आपने क्लोज्ड लिखा था, यहां आप ओपन लिख रहे हो, आप तो जो पढ़ाया था उससे मुकर रहे हो, ठीक है ना। फिर IIT में तो कुछ और ही होने वाला है, IIT तो कुछ और ही करेगा, तब क्या करोगे अगर सोचना नहीं आएगा तो, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को बात गई दिमाग में कि हाँ सर ये जो पाई है ना, ये आप कॉन्फिडेंटली होके लिख दो कि कहीं बीच के किसी पॉइंट पे आएगा, ठीक है ना, ओपन इंटरवल x1 x2 में आएगा, ठीक। इतनी बुद्धि है तुम्हारे पास, मैं मेरे ख्याल से समझ सकता हूं, इतना एज्यूम कर सकता हूं कि गिवन इंफॉर्मेशन को ले करके तुम समझ गए कि किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पर गारंटी फंक्शन पाई आना पड़ेगा। गॉट इट? ओके। अब मैं तो यार तुम लोग को कुछ अच्छी बातें बताने की सोच रहा हूं, तो मुझे तो लग रहा है कि तो दिमाग का डेवलपमेंट तो काफी कम हो रहा है यहाँ के लोगों का। फिर कैसे बता दूं मैं कि मैं तो पता नहीं क्या क्या एज्यूम करके पढ़ा देता हूं, ठीक। fx फंक्शन कंटिन्यूअस है, मैं ग्राफ के थ्रू, हालांकि मैं इस तरह के सॉल्यूशन बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करता, जो सॉल्यूशन मैंने पहले बताया दैट वाज अ वेरी गुड सॉल्यूशन, ठीक है ना, वो काफी ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन था, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा तुम्हारे प्रॉब्लम को fc1 - 2c², मैंने इसको ग्राफ की लैंग्वेज में पकड़ा, मैंने कहा दो फंक्शन के ग्राफ बनाते हैं, एक fx का ग्राफ और एक 1 - 2x² का ग्राफ, और फिर मैं शो कर दूंगा कि ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट होने पड़ेंगे, ठीक।
तो 1 - 2x² का ग्राफ। सिर्फ मेरा इंटरेस्ट 0 से 1 इंटरवल है ओनली, इसके बाहर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो मेरे ख्याल से समझते होगे ना कि सर इसका ग्राफ तो हम आपको बना के दे सकते हैं कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस। पैराबोला डाउन खुलेगी और क्या, एट 0 इट इज 1 एंड एट 1 इट इज -2। ये रहा ग्राफ। कुछ समझ में आ रहा है? एफ ऑफ एक्स, सॉरी दिस इज y बराबर 1 - 2x²। एफ में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसको कुछ gx नाम बोल सकते हो, ठीक है। फील कर पा रहे हो ना कि आई हैव ड्रॉन द ग्राफ ऑफ 1 - 2x²। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx, y इक्वल fx। और fx की कुछ इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, f0 0 f1 0। समझो भाई कि सर f0 इज 0, f1 इज 0। अब मुझे बताओ fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक, और तुमको ग्राफ बनाना है y fx का, इसका ग्राफ बनाना है। तो डोंट यू थिंक कि यार ये दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करना चाहता हूं थ्रू अ कंटिन्यूअस ग्राफ, तो क्या डायरेक्ट बोल दूं कि सर कैसा भी ग्राफ बनाओ, इस ग्राफ को तो आपको कट करना ही पड़ेगा कम से कम एक बार। जल्दी सोचो हाँ कि हाँ यार ये तो सही स्टेटमेंट है, मुझे ये पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करना है, वो भी बगैर पेन उठाए। सोचो तो क्या ऐसा संभव है कि इस ग्राफ को बगैर इंटरसेक्ट किए मैं ये दो पॉइंट को ज्वाइन करा दूं? ठीक है, तो बस तुमको ये बोलना पड़ेगा कि ठीक है, वॉट एवर पॉसिबल वे यू ज्वाइन you will have to intersect this graph, okay? तो एटलीस्ट 1 रूट इन इंटरवल 0 से 1 होगा, ठीक। कैसा भी ग्राफ बनाओ, कैसा भी, है ना। सोच पा रहे हो यार, एक पॉइंट ग्राफ के इस साइड है, एक पॉइंट इस साइड है, तो क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। मैंने कोई एक ग्राफ से दिखाया है, ठीक। बाकी वो जो पिछला सॉल्यूशन है ना, वो मेरा फेवरेट है। मैं आईवीटी के क्वेश्चंस मोस्टली उसी तरीके से करता हूं जैसा मैंने पिछला किया था, समझ रहे हो। मेरा तो प्रेफरेंस यही है भाई कि यार जी मान करके एक पॉइंट पर नेगेटिव आ गया, एक पॉइंट पर पॉजिटिव आ गया, तो 0 होना पड़ेगा। समझे बात को? ठीक है, तो ये ठीक है सॉल्यूशन, बट दैट वन इज वेरी गुड। और क्या कि सर उसमें लैंग्वेज ज्यादा एक्सप्लेन करने में तकलीफ नहीं होती है ना, वो अपने आप में बहुत एक्सप्लेनेटरी होता है, अपने आप एक्सप्लेन कर देता है कि देख नेगेटिव वैल्यू आई ना, देख पॉजिटिव आई ना, इसलिए 0 आएगी, इसलिए कहीं ना कहीं 0 जरूर आएगी, ठीक। तो वो समझाने में थोड़ा इजी रहता है ना। यहां पर वो कहेगा भैया आपने तो ये ग्राफ बना दिया, कोई और ग्राफ है ना, तो उसको कितने ग्राफ बना बना के दिखाओगे कि देख तू कुछ भी ट्राई कर ले, तेरे को इसे तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ा लिखने में थोड़ा सा जोर मारती है। गॉट इट, है ना। एक सेकेंड, prove that there exists अब ये क्वेश्चन मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ अब तुम बता दोगे इस क्वेश्चन को।
गारंटी बता दोगे ना? क्विकली कॉपी करो, मैं नेक्स्ट पेज पर अगला लिखूंगा। अरे श्योर है तुमको कोचिंग में यहां से बेहतर मिल पाए, आई डाउट। आई एम कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट। डन। तो मेरे ख्याल से अब तो तुम लोग समझदार हो कि सर इस क्वेश्चन के आप तो फिर से हमें दो सॉल्यूशन बता जाओगे यार, एक ग्राफ और एक विदाउट ग्राफ। बाकी विदाउट ग्राफ थोड़ा एक्सप्लेन करने में इजी है, राइट? तो सभी लोगों ने, हाँ सभी लोगों ने जीएक्स कॉल करके कर दिया ना कि सर वो जीरो प्रूफ करना बड़ा अच्छा लगता है कि यार प्रूफ करो कि जीएक्स कभी तो जीरो होगा, है ना? तो उस स्टाइल में अगर जाएंगे तो यू विल एज्यूम ए फंक्शन लाइक दिस। I assumed a function like this, and no doubt g is continuous in interval 0 to 1, no doubt, because it is polynomial which is continuous, f continuous दिया हुआ है, दो continuous का sum continuous using theorems. Now I tried g0, तो g0 है ना का वैल्यू कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कुछ और भी इंफॉर्मेशन है ध्यान रखना अभी। तो f0 -1, यहां तक सही है, ये सही है। अब तुमने एक प्रॉब्लम में की लैंग्वेज में एक बात को और ध्यान दिया ठीक से कि सर ये भी लिखा था यहां पर, रिमेंबर? और ऑन टू फंक्शन तो तुम समझते हो अच्छी तरह कि क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से बनाएगी। ऑन टू फंक्शन याद है ना अभी भी? सरजेक्टिव, ठीक ध्यान रखना, मैं धीरे धीरे करके पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा सा करके इंक्रीज चालू कर चुका हूं, ठीक? तो उतना आसान मैं नहीं रखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ सीधे एग्जाम के दिन जाकर के तुमको लगे कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना? तुमको वार्निंग्स हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद में मिलती रहे कि देख वार्निंग, है ना, कि नाउ बी केयरफुल इन योर स्टडीज, है ना? तो हर 2 हफ्ते बाद जब मेंस हो, फिर उसके 3 हफ्ते बाद एडवांस हो, तो तुमको एक वार्निंग मिलती रहे, अलर्ट मिलता रहे कि भाई अभी भी जाग जाओ, है ना, अभी भी जाग जाओ, राइट? ओके तो आई थिंक फंक्शन की रेंज से देख पा रहे हो कि फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू 1 है। तो क्या मैं गारंटी बोल सकता हूं कि जो f0 है वो 1 को एक्सीड तो नहीं कर सकता? तो आई एम कॉन्फिडेंट कि दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। बोलो हाँ कि सर ये इनइक्वालिटी फॉलो होनी पड़ेगी, समझो? हाँ बोलो जल्दी कि ये ट्रू होगा, या तो ये नेगेटिव आएगा या ये 0 आएगा, ठीक? पॉजिटिव नहीं आ सकता, लेकिन g at 1 f1 ओनली f1। अब मेरे ख्याल से कुछ लोग फिर समझ गए सर कि सर ये जो f1 है ना, सोचो कैसे फंक्शन की रेंज पढ़ो जाके, क्लोज्ड 0 से 1, तो 0 से नीचे तो वैल्यू ही नहीं आ सकती, ठीक? अब मुझे बताओ अगर इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी 0 हुआ कि सर ये 0 है, तो कहना आपका तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। तुमको यही तो प्रूव करना था कि दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर सम सी क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो अगर आउट ऑफ दीज टू कोई भी एक 0 हो गया तो प्रॉब्लम खत्म। और अगर मान लो दोनों ही 0 नहीं हुए तो कि सर ये भी नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो कहना कि नाउ टेक हेल्प ऑफ आईबीटी कि फंक्शन नेगेटिव है, फंक्शन पॉजिटिव है,
तो कभी तो जीरो होगा, बोलो हाँ। तो यहां से मैं कह दूं कि जीसी इज गोइंग टू बी जीरो फॉर सम सी। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कि सर हम तो वो ओपन और क्लोज में कंफ्यूज चल रहे हैं कि यार कब आप क्लोज इंटरवल बोलते हो, कब आप ओपन बोलते हो। अब आप यहां पर ओपन इंटरवल नहीं कह पाओगे, है ना। थोड़ा सोचना सीखो ना यार, बगैर सोचे आईटी या एनआईटी कैसे पहुंचोगे। थोड़ा थोड़ा सोचना सीखो। अब की बार मैं ओपन इंटरवल अगर लिख दूं ना तो ये सवाल गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूं ना कि यहां पर ओपन इंटरवल में देयर विल बी अ सी, तो अब की बार गलत है कि सर नहीं, हो सकता है आपको इंटरमीडिएट में ये जीरो ना मिले। सोचो, अगर ये दोनों क्वांटिटी जीरो आ जाएं, मान लो कि सर ये जीरो है ये भी जीरो है, क्यों तुमको मैं ऐसा फंक्शन नहीं दे सकता कि देख फंक्शन लाइक दिस। हो रही तुम्हारी बात ट्रू कि सर जी एक्स फंक्शन इज लाइक दिस। इसने आपकी बात को फॉलो कर दिया। देखो, लेस इक्वल टू जीरो करेक्ट, ग्रेटर इक्वल टू जीरो करेक्ट, है ना। तो क्या तुमको कहीं बीच के पॉइंट पर ये जीरो होता हुआ दिखा? नहीं दिखा। ठीक, तो मैं बिल्कुल बहुत सोच करके आंसर लिख रहा हूं कि यार मैं क्लोज आंसर लिखूं कि ओपन लिखूं। जो बात की गारंटी नहीं है वो मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक, अब इसको नोट बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूं कि जब जीए पॉजिटिव आए और जीबी नेगेटिव आए तब आंसर लिखना चाहिए ओपन इंटरवल। ठीक है ना। कुछ लोग तो इसको कॉपी में फॉर्मूला बना डाल रहे होंगे कि सर जीए जीबी दोनों ना अपोजिट साइन होने चाहिए और कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, तब आंसर ओपन इंटरवल गारंटी आता है। और अगर कोई भी एक क्वांटिटी या तो ए या बी जीरो आ जाए ना, तो उस केस में आंसर ओपन इंटरवल नहीं देना चाहिए, आंसर क्लोज देना चाहिए। ठीक है। तो मैं ऐसी छोटी छोटी बातों का अगर तुम लोगों ने नोट बनाना टाइप बनाना शुरू किया ना तो तुम लोग गारंटी फेल हो, फिर तुम्हारा पास होना संभव ही नहीं है। ठीक है। कोई शक्ति तुमको पास नहीं करा सकती कि जो इतना छोटा सा सोच नहीं रख सकता। ठीक है ना। तो उसके लिए तो भाई मेरे को बहुत दिक्कत फील होगी कि यार ये कैसे जाएंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम्हारी समझ, मैं एज्यूम करूं कि हाँ सर है इतनी समझ कि वी आर एबल टू आंसर कि आपने यहां ओपन इंटरवल नहीं लिखा बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि क्या पता बीच के किसी पॉइंट पर ये जीरो हो ही ना, ऐसा संभव है। ठीक है ना। तो जो श्योर आंसर है ना वो लिख रहा हूं मैं कि ये तो पक्का सही है। इजी। ग्राफिकली में तो कोई दम है नहीं क्योंकि तुम जानते हो कि सर फिर से वही बात, एक तो आप 1 माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन बना दोगे 0 से 1 इंटरवल में, कहोगे देखो ये 1 माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन है, और फिर आप कहोगे कि यार एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, और एफ एक्स का ग्राफ कैसा होना चाहिए कि सर ऑन टू फंक्शन है। तो अगर उसने 0 0 वैल्यू ली, मानते हो ये 0 वैल्यू और 1 वैल्यू, इस रेंज में ग्राफ बनना है ना। तो ग्राफ से समझाना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है कि देखो सर आपको ना इन दो वैल्यूज के बीच में रहना है। ये दो लाइन आपको दे रहा हूं, आपका ग्राफ इस पोर्शन में, ये लो इतने पोर्शन में बनना है। समझ पा रहे हो कि एफ का ग्राफ कैसा होगा, इधर बनेगा, और 0 से लेके 1 के बीच की सारी वैल्यू आपको अटेन करानी जरूरी है क्योंकि आपने फंक्शन को ऑन टू बोला है। ठीक है। तो समझ रहे हो इसको। अरे इसको समझा पाना बहुत मुश्किल काम है कि कैसा ग्राफ बनाऊं। तो मैं कोई एक एग्जांपल दे दूंगा कि देखो ये ग्राफ आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी रेंज 0 से 1 आई है। तो ऐसे तो बहुत सारे ग्राफ बना सकता हूं मैं। ठीक है। और हर बार मुझे कहना पड़ेगा कि कैसा भी ग्राफ बनाओ ये लाइन आपको क्रॉस करनी ही पड़ेगी। तो इसको क्या है ना, थोड़ा समझाना, लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना इज डिफिकल्ट एंड दिस इज इजी टू एक्सप्लेन कि सर ये समझाना बहुत आसान है। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस आइडिया। क्या ये लिख करके फट से आगे बढ़ो। आई थिंक पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल। सबको समझ आ रहा होगा, है ना, कि हाँ एकदम आसान सा कंसेप्ट है कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, है ना।
एज ए स्टेटमेंट समझो ना यार कि कितनी छोटी सी बात पर हम लोग इतनी देर से पूरा लेक्चर खराब कर रहे हैं एक जरा सी बात पर, कि फंक्शन ने अगर -1 वैल्यू ली है, फंक्शन ने अगर 2 वैल्यू ली है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कभी ना कभी 1 भी होगा। बात इतनी छोटी सी है, उसी पर घुमा घुमा करके बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा टॉपिक नहीं, ये बहुत 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 अच्छा टॉपिक है ना। जिस बात का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हो ना, उसे अच्छा टॉपिक कंपल्सरीली बोलना चाहिए, कि सर अच्छा लगे या ना लगे, फिर भी हमें हमारे फेवरेट आइडियाज में होना चाहिए, ठीक है। और अब कैलकुलस धीरे धीरे करके इस तरफ जाएगी कि खाली लिमिट सॉल्व करो, इंटीग्रेशन सॉल्व करो, यही कैलकुलस नहीं होती है। कैलकुलस में सोचना पड़ता है, ठीक है ना। और इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल आते हैं। और अब तो आईआईटी एडवांस तो छोड़ो, वो तो पहले से ऐसा करता आया था, लेकिन अब मेंस ने फॉलो और करना शुरू कर दिया, कि मेंस वाले भी अब कोशिश करके ऐसे सवाल बनाते हैं। करो भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्विकली कॉपी करो। क्वेश्चन कॉपीड। x इक्वल टू, यार कितना तो साफ लिखा है, a sin x प्लस बी। हो गया, क्विकली। बताओ भाई, अब तक हो जाना चाहिए था।
डन। तो मेरे ख्याल से अभी तो इतनी देर से बात चल रही है ना कि हम लोग जीरो प्रूव करना ज्यादा बेहतर समझते हैं कि सर मैं इक्वल टू जीरो प्रूव करूंगा। तो व्हाई डोंट यू कंसीडर ए फंक्शन लाइक दिस, इसे कुछ एफ एक्स बोल दिया, एग्री करते हो कि सर मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक। नाउ नो डाउट एफ इज कंटिन्यूअस, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट ये तो ऑल रियल पर कंटिन्यूअस है, बिकॉज पॉलिनोमियल आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, साइन एक्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो मैं कॉन्फिडेंट होके बोल सकता हूं कि सर ये फंक्शन ऑल रियल एक्स पर कंटिन्यूअस है। अब तुम तो सिर्फ उतना करो जो तुमसे कहा जा रहा है, तुमसे वो क्या कह रहा है क्वेश्चन तो समझ ही गए होगे कि कम से कम एक रूट पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। यही तो है सवाल कि यार जीरो से ए प्लस बी में कम से कम एक रूट होगा, ये प्रूव करो। तो यार इतनी स्मार्टनेस अब तो आ जानी चाहिए कि सर मैंने सिंपली क्या किया, f0, सी व्हाट इज f0 माइनस बी। ये चैट मूव नहीं कर रहा है क्या? f0 माइनस बी मानते हो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इट इज नेगेटिव, आराम से दिख रहा है। f ऑफ a प्लस बी, मैं तो क्वेश्चन से देख रहा हूं, ठीक है ना, कि मुझे जो प्रूव करना था। तो f एट a प्लस बी निकालो, वैल्यू कितनी आई? a प्लस बी माइनस a साइन a प्लस बी माइनस b। तो यू कैन इजिली सी कि ये बन रहा है a1 माइनस, ये आया। अब a तो चलो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन क्या इस क्वांटिटी के बारे में तुम सोच नहीं पा रहे कि सर ये क्वांटिटी या तो पॉजिटिव आएगी क्योंकि साइन की वैल्यू a1 से या तो छोटा होता है या 1 होता है। तो क्या तुमको लगता नहीं कि ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा? दिमाग लगाओ, है ना? हाँ अब सही कह रहे हो ना? हाँ बोलो भाई, ये क्वांटिटी 0 आ सकता है, हो सकता है साइन a प्लस बी 1 हो तो ये 0 भी आ सकता है ना? तो मैं क्या कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूं? अब मुझे बताओ, अगर ये क्वांटिटी 0 नहीं होता, अगर ये 0 नहीं होता तो ये पॉजिटिव होता। तो एक पॉइंट पर नेगेटिव, एक पॉइंट पर पॉजिटिव, तो मानते हो इन बिटवीन कहीं ना कहीं फंक्शन 0 बनेगा, ठीक। तो क्या मैं श्योर होके बोलूं कि देयर विल बी अ सी इन इंटरवल 0 टू a प्लस बी? लेकिन मानते हो a प्लस बी पर मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं कि सर वो एंड में 0 बनेगा या बीच में बनेगा। तो तुमको लग रहा है ना कि सर हो सकता है एंड में 0 बन जाए, है ना, एट a प्लस बी। तो क्या मैं ये कंफर्म होके बोल पा रहा हूं कि इन दिस इंटरवल डेफिनेटली कोई तो सी है जहां जीसी बिकम 0, जी नहीं एफ, सॉरी एफ फंक्शन बोला था मैंने, यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो बहुत ज्यादा इजी है भाई कि सर फंक्शन एक पॉइंट पर नेगेटिव, फंक्शन एक पॉइंट पर पॉजिटिव, तो बीच में कभी ना कभी 0 बनेगा। और अगर इसी पॉइंट पर 0 आ गया तो आई एम नॉट श्योर कि बीच में 0 बनेगा, है ना। हो सकता है बीच में भी 0 बने और हो सकता है बीच में 0 ना बने, लेकिन एंड में तो 0 था ना। तो इसलिए देखो आंसर क्या हुआ कि इस इंटरवल में गारंटी कभी तो 0 होगा, सही है ना। देयर इज नथिंग टू जज, वी कैन नॉट मेक नोट्स कि प्रॉब्लम लाइक दिस यूज कंटिन्यूटी, है ना, यूज आईवीटी, है ना। यू कैन नॉट डिवाइड इनटू कैटेगरी, right? Only thinking can make you understand कि when to apply
आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है ना, इस तरह के नॉनसेंस क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल पाते कि सर ये कब कंटिन्यूटी कब लगाते हैं। अरे जब ऐसी सिचुएशन है लो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते जाएंगे, खुद से समझते जाओ। करो अगला करो। इतनी मैथ्स पढ़ते आए हो, अब तक तुम लोग को इस बात का समझ अभी तक डेवलप हुई कि नहीं कि कभी भी हम प्रॉब्लम की कैटेगरी बना ही नहीं पाते कि यार ये जो मेथड सिखाया जा रहा है ये किस सवाल में लगता है, कब लगता है। इस बात को आइडेंटिफाई करके लिखवा पाना असंभव है और ना कोई बता सकता है। ठीक है ना, कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट कब लगाते हैं। पता पड़ा किसी कैलकुलस के सवाल में, फंक्शन के प्रॉब्लम में आपने आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट लगा दिया है ना, तो कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, दैट्स इट। तुमको जो पढ़ाया जाता ना उसको अच्छे से समझो कि वो कंसेप्ट है क्या। ठीक है, फिर तुम कहीं भी किसी भी सिचुएशन में इफ एप्लीकेबल लगा लोगे। अगला क्वेश्चन। अपने क्लास से अच्छे नोट्स कहीं और मिलेंगे ही नहीं, इससे ज्यादा बेसिक कोई और बताएगा ही नहीं। अब मैं क्या बताऊं, है ना। इसीलिए मुझे हंसी आ जाती है कि जहां पर बेसिक बातें बताई जा रही है लोग कह रहे हैं कि सर इससे बेसिक कंसेप्ट कहाँ मिलेंगे। पढ़ो ना, तुम्हारे पास जो किताबें पढ़ी उनमें पढ़ने की कोशिश करो और बताओ, देखो कि क्या और क्लैरिटी है थ्योरी में, है ना। शीट में सब तरह के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से लेके सब तरह के क्वेश्चन है ना। शीट सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। तो इन माय ओपिनियन, मुझे कुछ लोग जो मुझे समझने लग गए दे विल से कि सर आप इक्वल टू जीरो प्रूव करोगे। आप ये थोड़ी प्रूव करोगे, आप तो बराबर जीरो प्रूव करोगे। अब इसमें कुछ लोगों को टेंशन हो रही है कि अरे यार दो दो अननोन, वन इज x1 वन इज x2। तो जो थोड़े से भी स्मार्ट लोग हैं ना, दे विल से कि अरे यार ये क्यों पढ़ रहे हो तुम, किसने का दो अननोन है। अपने प्रॉब्लम को तुम ये क्यों नहीं रीड कर सकते कि मुझे तो ये प्रूव करना है। अब क्या इस बात में भी चैलेंज है कि सर ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस वन, ऐसे तो इनफाइनाइट होते हैं। मैं तुमको बताऊं नंबर जिनका डिफरेंस वन होता है, 0.01, 1.01, ठीक है, 0.5, 1.5, 0.67, 1.67। तो मेरे ख्याल से दो नंबर का डिफरेंस वन में तो बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, कि ऐसे तो इनफाइनाइट होंगे। तो x1 x2, क्या मैं इस इक्वेशन को ये रीड कर लूं। ये इंफॉर्मेशन तो तुमको बुद्धू बनाने के लिए कर रहा है वो, ठीक। और अब कुछ लोग समझ गए कि नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मैं क्या करने वाला हूं वो समझ गए कि नाउ यू विल कंसीडर ए फंक्शन gx।
लाइक दिस। और अब आप दिखाओगे कि ये कभी ना कभी जीरो होगा, है ना, लेकिन फॉर व्हाट इंटरवल। अब बात आती है किस इंटरवल में, तो जरा इंफॉर्मेशन को पढ़ते। x1 0 से 2, है ना, तो ये जो भी फंक्शन तुमने चूज किया है, अब जरा इस फंक्शन की कंटिन्यूटी पर गौर करते हैं कि मैं क्या कॉन्फिडेंट होके कह सकता हूं g इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल। अब मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रहा हूं, इस इंटरवल को तुमको फिल करना है। व्हाट इज दिस इंटरवल, लिखो। गिवन इंफॉर्मेशन को लेकर के कंटिन्यूअस कहीं लिखा है कि नहीं, हाँ लिखा है। तुमको यहां आंसर करना है, ये इंटरवल फिल करना है। नहीं, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं आर्यन, पहले उसका आंसर चाहिए मुझे कि ये इंटरवल में क्या लिखूंगा। A5 आर्यन, और नाम पढ़ ही नहीं पाया यार, हर्षित, और भी बस सुभाष, अनुराग, और भी कुछ चले गए ऊपर, दीपक, आदित्य, आयुष, दिव्यांशु, वंश, अभिषेक, मयंक, आदित्य, और कौन है, क्या बात है, बड़े कम आंसर्स आए यार जो इंटरवल सही लिख रहे हैं। मोहित, क्वेश्चन की रुद्र, अरे कहाँ चला गया, मिस हो गया, तनय, है ना, बस ठीक है, अभिराज आई थिंक, है ना। तो आई थिंक जितना इंफॉर्मेशन है ना, जितना इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन से सिर्फ मैं ये कह सकता हूं, इसके आगे नहीं कह पा रहा। सोचो सोचो सोचो, 0 से 1, अनिकेत, है ना। तो बाकी लोग सोचे कि यार ये 0 से 2 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि x की बात हो रही है ना। अगर तुमने x को 1 से ज्यादा लिया, x मोर देन 1, तो तुमको लगता नहीं सर ये मोर देन 2 हो जाएगा। अरे थोड़ी तो बुद्धि लगाओ यार, मोर देन 2। और f के बारे में क्या लिखा हुआ है, f इज कंटिन्यूअस इन व्हाट इंटरवल, सवाल तो पढ़ लिया करो। fx की कंटिन्यूटी सिर्फ 0 से 1 2, 0 से 2 इनपुट। और बुद्धि लगा के बोलो तो यहां पर कि x अगर मैंने 1 से बड़ा ले लिया तो ये इनपुट 2 को एक्सीड नहीं कर जाएगा। और मुझे f मोर देन 2 के बारे में नो इंफॉर्मेशन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि f 2 के आगे इनपुट आने पर कंटिन्यूअस है नहीं है, आई डू नॉट नो। तो जो बात मुझे कंफर्म पता है वो लिखो यहां पर, ठीक। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए मेरी बात को कि कॉन्फिडेंटली मैं बस ये लिख पा रहा हूं कि g आपका 0 से 1 में गारंटी कंटिन्यूअस है ना, क्योंकि x 0 से 1, ये क्वांटिटी 1 से 2, और 1 से 2 इनपुट पर f कंटिन्यूअस है। ये क्वांटिटी 0 से 1, 0 से 1 पर f कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, सो दिस ओवरऑल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, अब तो तुम समझ गए कि जो भी बात करोगे वो सिर्फ इसी इंटरवल पर करोगे। तो G0 इज इक्वल टू दिस, सही। G1, इसके बाहर तो तुम IVT लगा ही नहीं पाओगे ना, खाली कंटिन्यूअस तो 0 से 1 है। G1 F2 माइनस F1। नाउ कुछ इंफॉर्मेशन, वो देखो F0 बराबर F2, तो F2 को मैं F0 लिख सकता हूं, ठीक है ना। किसी एक ने तो बहुत बिगिनिंग में इसका सॉल्यूशन दे दिया था, ठीक। तो क्या तुमको नजर आया कि अरे सर ये दोनों तो अपोजिट साइन के आ गए, ध्यान से देखो, है ना। और फिर यहां पर तुमको फिर कंफ्यूजन है कि नहीं, कि कहीं अगर ये नंबर खुद 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो हो सकता है ओपन इंटरवल में रूट ना आए,
संभव है, नहीं समझे मेरी बात को, एक फंक्शन अपने दोनों एंड पॉइंट पर जीरो है तो क्या इंटरमीडिएट पॉइंट पर कभी ना कभी जीरो होगा? नॉट श्योर, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ग्राफ ऐसा रहा हो और हो सकता है कि ग्राफ ऐसा रहा हो कि हाँ सर इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी जीरो हुआ है। तो दैट मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जो बात कॉन्फिडेंट होके कह पाओ ना वो लिखो। तो कॉन्फिडेंट होके मैं क्या कह पाऊंगा कि देयर इज अ सी, है ना, देयर एग्जिस्ट अ सी इन इंटरवल 0 से 1 क्लोज्ड। तो भैया तुम लोग का ये क्लोज्ड और ओपन वाला क्लैरिटी आनी शुरू हुई कि नहीं, कि हाँ सर अब थोड़ा सोच में आ रहा है कि मैं जो गारंटी बोल पा रहा हूं वो है कि क्लोज्ड 0 से 1 में तो कोई ना कोई सी होगा दैट सेटिस्फाई जीसी 0, जहां जीसी 0 आएगा। समझ गए ना? अगर ये दोनों ही नॉन जीरो हुए तो पक्का एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। बुद्धि लगाओ, इन दो में कोई एक तो नेगेटिव होगा और कोई एक पॉजिटिव होगा। अगर नॉन जीरो हुए तो दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो बाय आईवीटी दिस इज क्लियर। और अब ये जीसी क्या है? F1 प्लस सी इज इक्वल टू एफ सी। मेरे ख्याल से यही तो प्रूव करना था तुमको। अरे सी को x1 पढ़ दिया यार उसने, fx1 बराबर fx2, जहां x2 और x1 में 1 का डिफरेंस है। बात समझ में आ गई होगी, बात है ना? सही लिखा मैंने, बहुत साफ साफ लिखा हुआ दिव्यांशु, कंफ्यूज मत करो, है ना? जो भी लिखा है ना एकदम ऑल परफेक्ट लिखा हुआ है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन हियर नाउ। नहीं, G0 G1 के बराबर तुमको कहां से दिख रहा है? माइनस साइन से यार, थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, पढ़ो इसको ठीक से। क्या है ये दोनों बराबर तुमको दिख रहा है? G0 बराबर G1 दिख रहा है, ग्रेट। 2 और -2 बराबर होते हैं, इज इट? ऐसा है क्या कि सर 2 और -2 बराबर होते हैं? ठीक है ना? तो आई थिंक कई लोग बात समझ गए ना बात को, ठीक, फाइन। तो अब तो कुछ तो समझ बैठ गई होगी, है ना? कि हाँ सर आईवीटी जा रही है दिमाग में, वी आर एबल टू डू गुड प्रॉब्लम्स ओवर इट। एक हल्का सा, अब यार देखो थोड़ा सा कैलकुलस तो धीरे धीरे करके टफ होती जाएगी, है ना? खाली लिमिट और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज नॉट कैलकुलस, है ना? कि इंटीग्रेट करना जानते हो क्या? तो चलो एक मुश्किल बात और बताता हूं। इस आइडिया को बहुत रेयर लोग ही लगा पाएंगे, ठीक है? कोशिश करना समझने की, है ना? मान लो fx is continuous at x equal to a. This is known to me, right? And gx is continuous at fa. मान लो fx a पर कंटिन्यूस है और gx fa पर कंटिन्यूस है। implies, this implies, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, देन दिस implies g of fx is continuous at x equal a। स्टेटमेंट अभी बात को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आगे आई विल अप्लाई इन प्रॉब्लम्स।
क्विकली 15 सेकेंड्स। एट ए, होमवर्क अभी लिखता हूं। होमवर्क तो अब तो शीट अच्छे से करने को मिलेगा। तो स्टेटमेंट का प्रूफ क्विकली देख लेते हैं। प्रूफ में देखो कोई दम नहीं है। फंक्शन की कंटिन्यूटी प्रूफ करने का मतलब होता है लिमिट बराबर वैल्यू। तो व्हाट आई डू इज लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ fx। ठीक है। अब जैसी हमारी आदत है कि सर हम एक बार चेक करते हैं कि यार x को जरा a के नियर ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट विल हैपन। ठीक, अगर मैं x को a टेंड कराऊं, x को वेरी क्लोज टू a, तो डोंट यू फील कि ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी यूजिंग स्टेटमेंट 1 fx क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो ये नंबर मैं अभी एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट आस्किंग यू टेंडिंग वैल्यू, आई एम आस्किंग यू एग्जैक्ट वैल्यू। तो डोंट यू थिंक कि सर इस पर 3 पॉसिबिलिटी है। एक, ये fa से थोड़ा सा छोटा आया होगा, है ना। फंक्शन fx जब हम x को a को अप्रोच करेंगे तो जो fx है वो fa से थोड़ा कम रहा होगा, या फिर हो सकता है बराबर fa आया हो सकता है fa से थोड़ा बड़ा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। कुछ भी समझा दो कि सर देखो fx का ग्राफ कुछ इस तरह का, ये थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल हो गया, तो डोंट यू थिंक ये a पॉइंट है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं a को अप्रोच कर रहा हूं, तो तुमको लगता नहीं कि सर आप a को अप्रोच भी करोगे ना, तब भी f की वैल्यू बराबर fa होगी, क्योंकि नेबरहुड में भी वो बराबर fa है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि फंक्शन इज लाइक दिस, ये a पॉइंट है, तो तुमको लगता नहीं कि जब मैं इसका LH देख रहा हूं, LH x a से थोड़ा छोटा, तो fx की वैल्यू fa से थोड़ी छोटी जा रही है। मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, कि फंक्शन fx इन द नेबरहुड ऑफ a fa से या तो छोटा आ रहा होगा, या fa से बड़ा, या बराबर fa। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ड्यू टू दिस स्टेटमेंट। यहां तक दिमाग में बात गई। अब इमेजिन करो कि g को जो इनपुट मिला, इनपुट एग्जैक्ट इनपुट, वो या तो fa से थोड़ा कम इनपुट मिलेगा, या एग्जैक्टली बराबर fa मिलेगा, या fa से जस्ट मोर मिलेगा, जस्ट मोर। सही है। तो क्या तुमको समझ में आया कि सर ड्यू टू दिस स्टेटमेंट g इज कंटिन्यूअस एट fa का मतलब है कि अगर fa से थोड़ा कम वैल्यू भी दो, तो ड्यू टू कंटिन्यूटी ये g ऑफ fa के बराबर होगा। तुम तो जानते हो ना, लिमिट x टेंडिंग a माइनस ऑफ fx इज fa। अगर fx कंटिन्यूअस एट a है तो मेरे ख्याल से तुम फॉलो कर रहे हो कि चाहे ये इनपुट fa से थोड़ा छोटा हो, चाहे थोड़ा बड़ा हो, चाहे बराबर fa हो, तीनों ही पॉसिबिलिटी में इट इज गोइंग टू बी इक्वल g ऑफ fa। तो इसका मतलब है कि योर स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना। तो आप इस स्टेटमेंट को अप्लाई कर सकते हो, राइट। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, तुम लोग जानते हो ना कि इसमें अपनी थ्योरी नहीं लगानी है, राइट। खुद की थ्योरी नहीं लगानी है। थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है दिस इज ट्रू देन दिस विल बी ट्रू। लेकिन अपना दिमाग मत लगाना कि सर इसका मतलब है कि इन दो में से कोई फॉल्स है तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसा मैंने नहीं कहा, समझ गए। मैंने जो कहा है वो यहां लिखा हुआ है। और इसी तरह से फिर कुछ थ्योरी कि सर अगर ये कंटिन्यूअस है, अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट ट्रू होंगे।
अगेन ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं बताया, ठीक है। तो बस बात को समझो, बात क्लियर है। पॉइंट 1 इज ट्रू, पॉइंट 2 इज ट्रू, देन दिस विल बी ट्रू, नथिंग एल्स, ठीक। तो बाकी जो बातें नहीं बताई जा रही हैं इसका मतलब है वो डाउटफुल बातें हैं कि सर हो सकता है हो सकता है ना हो। तो जितनी थ्योरी बताऊं बस उतने को उसी तरह से अप्लाई करना है, कोई नई थ्योरी खुद की क्रिएट नहीं करनी है, ठीक। तो एप्लीकेशन हम देखेंगे, प्रॉब्लम्स में कहीं एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, किसी अच्छे सवाल में लगा के देखेंगे इस आइडिया को। तो आज के दिन मेरे हिसाब से तुमको छोड़ देता हूं, है ना, क्योंकि तुम्हारी क्लास भी है, राइट। तो इसके ऊपर कुछ एक सवाल बता दूंगा, तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज हैं। अगर तुमने ऐसे आइडियाज कर लिया तो इसका मतलब तुम पब्लिक से अलग हो गए, है ना, ऑनलाइन पब्लिक से अलग हो गए कि सर हम ऑनलाइन पढ़ करके भी ऑफलाइन, और वो भी ऑफलाइन में भी ऑनलाइन वाले बच्चे ही हैं, चिंता मत करो, है ना। डोंट थिंक कि ऑफलाइन में कोई बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, हाँ। वो अच्छे बच्चे सिर्फ लिमिटेड होते हैं कि सर वो एक आधा बैच तक में ही लिमिटेड हो जाते हैं, खत्म, है ना। कुछ ही गिनती के बैचेस होते हैं, उसके बाहर जितने हैं ना वो सब ऑनलाइन ऑफलाइन सब एक जैसे हैं। बस ऑनलाइन वालों को तुमको पता है कि सर थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है, ठीक, कि हमारे को क्लास में बैठ करके, है ना, हम तो यहाँ पर कुछ भी गप मार सकते हैं, वहां ऑफलाइन वाला गप नहीं मारता है, तो इसलिए उसमें थोड़ी सिंसियरिटी बढ़ जाती है। तो तुम थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लाओ और घर बैठे बैठे अच्छा रिजल्ट लेके आओ, और क्या। टाइम भी तो सेव हो रहा है तुम्हारा, सोचो, ट्रैवलिंग, वो बेचारा इतनी देर आता है, क्लास के पहले आके बैठ जाता है, ये सारी चीजें तुम्हारी सेव होती है। कंटिन्यूटी, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सिर्फ एक ही प्रोफिशिएंसी टेस्ट है भाई, पीटी, सही है, दिस यू विल डू, ठीक। और लिमिट्स का शीट का स्टेटस, लिमिट्स को खत्म कर लेते हैं ना, अब तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बाकी है ना, दैट इज एक्सरसाइज 5, आई रिमेंबर, लिमिट्स, एक्सरसाइज 5। आई विल नॉट डिस्कस ऑल 16, मुझे लगता है कि करूंगा तो शायद समय ज्यादा लगेगा ना। लेट्स डू 13, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, 3 क्वेश्चन उसके अगले पे कर लेंगे। बाकी तुम लोग जानते हो कि सर वी कैन फिनिश लिमिट्स एक्सरसाइज, और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तुम एक्सरसाइज 1 भी फिनिश कर सकते हो, मालूम है, ठीक है। तुमको मैंने काफी कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन एक्सरसाइज 1 में तुमको आखिरी के 2 सवाल में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो चाहो तो जो लोग एक्सरसाइज 1 करना चाहते हैं दे कैन अभी वो 14, 15 को अभी छोड़ सकते हैं। चलो भाई, बाय, जय हिंद।